वायुपुत्र हनुमान जो एक ही क्षण में लंका को जला सकते हैं, जो पर्वत उठा सकते हैं, जो मृत्यु को भी पलट सकते हैं, उनकी सिद्धि प्राप्त करना क्या सचमुच संभव है? एक सामान्य मनुष्य के लिए शास्त्रों में लिखा है, और यह केवल कहानी नहीं, ये वेद पुराणों का प्रमाण है कि हनुमान जी ऐसे एकमात्र देवता है जो कलयुग में भी सजीव, सक्रिय और अपने भक्तों के अत्यंत समीप है। वाल्मीकि रामायण से लेकर श्रीमद् भागवत तक हर ग्रंथ में यही कहा गया है कि हनुमान जी की कृपा जिस पर हो जाए उसे ना काल डरा सकता है, न संकट तोड़ सकता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे वो 7 उपाय जो शास्त्र सम्मत है, जो सिद्ध है, जिनसे हनुमान जी की सिद्धि एक साधारण भक्त भी प्राप्त कर सकता है। ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि 7वां उपाय वो रहस्य है जो अधिकांश लोग जानते ही नहीं, और जो हनुमान जी की कृपा का सबसे सीधा और सबसे गहरा मार्ग है। पहला उपाय है हनुमान जी के नाम की शक्ति को समझना और उसे जीवन में उतारना। शास्त्रों में नाम को ब्रह्म कहा गया है। वेदों में नाम को शब्द ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार। लेकिन हनुमान जी के संदर्भ में यह और भी विशेष है। हनुमान जी स्वयं राम नाम के परम उपासक है। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि जब हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया, उस समय उनके हृदय में केवल एक नाम था, राम। यही कारण है कि हनुमान जी की सिद्धि पाने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है प्रतिदिन श्री राम जय जय राम का जप करना। यह मंत्र हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। स्कंद पुराण में वर्णित है कि यह मंत्र 16 करोड़ नामों के जप के समान फल देता है। जो भक्त प्रतिदिन इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करता है, उस पर हनुमान जी की दृष्टि स्वतः पड़ती है। नाम में कोई कर्मकांड नहीं, कोई विशेष समय नहीं। यह उपाय जीवन के हर क्षण में किया जा सकता है। दूसरा उपाय है हनुमान चालीसा का नित्य पाठ, लेकिन केवल पाठ नहीं, उसके अर्थ को जीवन में उतारना। हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की, और यह कोई साधारण रचना नहीं है। इसमें 40 चौपाइयां हैं जो हनुमान जी के गुणों, उनकी शक्तियों और उनकी भक्ति का वर्णन करती है। प्रत्येक चौपाई एक बीज मंत्र की तरह कार्य करती है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊ पवन कुमार। इस पंक्ति में तुलसीदास जी ने स्वयं को बुद्धिहीन कहकर हनुमान जी की शरण ली। यही भाव सिद्धि का द्वार खोलता है, अहंकार का विसर्जन और समर्पण का भाव। जो भक्त हनुमान चालीसा को केवल पाठ की तरह नहीं बल्कि भाव के साथ पढ़ता है, हनुमान जी उस पर विशेष कृपा करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करने से बड़े संकट भी टल जाते हैं और भक्त के जीवन में एक अदृश्य रक्षा कवच निर्मित हो जाता है। अब यहां एक क्षण रुकिए, क्योंकि जो बात अब आप सुनने वाले हैं वह शास्त्रों का एक ऐसा रहस्य है जो हनुमान जी की सिद्धि को सीधे आपके जीवन में उतार सकता है। तीसरा उपाय है मंगलवार और शनिवार को विशेष साधना। ज्योतिष शास्त्र और पुराणों में मंगलवार को मंगल ग्रह का दिन कहा गया है, और हनुमान जी का मंगल ग्रह से विशेष संबंध है। मंगल ग्रह साहस, शक्ति और पराक्रम का ग्रह है, और हनुमान जी इन्हीं गुणों के अधिष्ठाता है। वहीं शनिवार को शनिदेव का दिन है, और यह प्रसिद्ध कथा पुराणों में वर्णित है कि जब शनिदेव रावण की कैद से छूटे तो उन्होंने हनुमान जी को वचन दिया कि जो भी भक्त शनिवार को हनुमान जी की उपासना करेगा उसे शनि का दुष्प्रभाव नहीं सताएगा। इन दोनों दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, जो सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पूर्व का समय है, हनुमान जी का स्मरण, पाठ और दर्शन अत्यंत फलदायी होता है। इस दिन चोला अर्पित करना, सिंदूर और तेल का दीपक जलाना, यह सब शास्त्र सम्मत विधियां हैं जो हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करने में सहायक है। चौथा उपाय है सुंदरकांड का पाठ। वाल्मीकि रामायण का यह अध्याय केवल एक काव्य खंड नहीं है, यह एक पूर्ण साधना है। सुंदरकांड में हनुमान जी की समुद्र लंघन की यात्रा, लंका प्रवेश, सीता माता से मिलन और अशोक वाटिका का वर्णन है। इस पाठ का महत्व इसलिए अद्वितीय है क्योंकि इसमें हनुमान जी की शक्ति, बुद्धि, भक्ति और नीति सभी का एक साथ दर्शन होता है। शास्त्रों में कहा गया है
कि जो भक्त प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करता है, उसके जीवन में आने वाले अवरोध, शत्रु भय और रोग, यह सब धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। सुंदरकांड का पाठ करते समय हनुमान जी की मूर्ति या चित्र सामने रखना और घी का दीपक जलाना, यह विधि और भी प्रभावशाली बनाती है इस साधना को। 5वां उपाय है हनुमान अष्टक और बजरंग बाण का पाठ। बजरंग बाण एक अत्यंत शक्तिशाली स्तोत्र है। इसमें प्रत्येक पंक्ति एक आह्वान है हनुमान जी को प्रत्यक्ष बुलाने का। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। इस आह्वान में एक ऐसी ऊर्जा है जो भक्त के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र निर्मित करती है। शास्त्रों और संत परंपरा में यह मान्यता है कि बजरंग बाण का पाठ विशेषतः तब करना चाहिए जब जीवन में कोई गंभीर संकट हो, जब भय हो, जब शत्रु का भय हो या जब मन अत्यंत विचलित हो। यह स्तोत्र हनुमान जी को इस प्रकार पुकारता है जैसे एक बच्चा अपने पिता को पुकारता है, और हनुमान जी उस पुकार को अनसुना नहीं करते। यही उनकी भक्तवत्सलता है, यही उनका स्वभाव है। और अब रुकिए एक पल, क्योंकि यहां एक बात समझना आवश्यक है जो अधिकांश लोग अनदेखा कर देते हैं। 6ठा उपाय है हनुमान जी के स्वरूप की ध्यान उपासना। यह उपाय सबसे सूक्ष्म है लेकिन सबसे गहरा भी है। श्रीमद् भागवत और उपनिषदों में रूप ध्यान को उपासना का उच्चतम स्तर कहा गया है। हनुमान जी का स्वरूप पंचमुखी हनुमान अत्यंत तेजस्वी और कल्याणकारी है। पंचमुख का तात्पर्य है 5 दिशाओं के स्वामी। हनुमान जी के 5 मुख हैं हनुमान, नरसिंह, गरुड़, वाराह और हग्व। प्रत्येक मुख एक विशेष शक्ति का प्रतीक है। ध्यान में हनुमान जी के स्वरूप को हृदय में स्थापित करना, उनके विशाल शरीर पर सिंदूर, उनके कंधे पर संगीत जनेऊ, हाथ में गदा, हृदय में राम सीता का वास। यह ध्यान साधना संगीत भक्त के मन को स्थिर करती है और हनुमान जी की ऊर्जा से जोड़ती है। रामायण के अनुसार हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, अर्थात वे स्वयं सिद्धियों के दाता है। जो भक्त भाव से उनका ध्यान करता है, हनुमान जी उसे वह सब देते हैं जो उसके लिए कल्याणकारी है। अब हम आते हैं 7वें और सबसे महत्वपूर्ण उपाय पर, चीखने की आवाज। और यह वो उपाय है जो न केवल हनुमान जी की सिद्धि दिलाता है बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। 7वां उपाय है सेवा और समर्पण। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही सबसे गहरा और सबसे कठिन उपाय भी है। हनुमान जी का पूरा जीवन दर्शन एक ही शब्द में समाहित है, दास्य भक्ति। वे कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, वे कभी अहंकार नहीं करते। रामचरितमानस में जब राम जी ने हनुमान जी को आलिंगन दिया, तब हनुमान जी ने कहा, मैं तो आपका सेवक हूं। यह भाव, निस्वार्थ सेवा और पूर्ण समर्पण, यही हनुमान जी की उपासना का सार है। जो भक्त हनुमान जी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाता है, जो भूखे को भोजन कराता है, जो दूसरों की सेवा में अपना जीवन लगाता है, वह हनुमान जी की उपासना का सबसे श्रेष्ठ रूप कर रहा है। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट उल्लेख है कि हनुमान जी वहां जाते हैं जहां राम नाम होता है, जहां सेवा भाव होता है और जहां अहंकार नहीं होता। ये सातों उपाय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे माला के मन के धागे में पिरोए होते हैं। नाम जप से प्रारंभ होती है, यात्रा ध्यान से गहरी होती है और सेवा भाव से सिद्धि में परिणत होती है। यह सिद्धि कोई चमत्कार नहीं है, यह एक आंतरिक परिवर्तन है जो भक्त के जीवन को ऐसे बदल देती है कि संकट आते हैं और टल जाते हैं, भय आता है और समाप्त हो जाता है, और एक ऐसी शांति मन में उतरती है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। शास्त्रों में एक बात और कही गई है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। हनुमान जी भक्तवत्सल है, अर्थात वे अपने भक्तों से उसी प्रकार स्नेह करते हैं जैसे एक मां अपने बच्चे से करती है। और जब हनुमान जी किसी की ओर करुणा से देखते हैं तो भगवान राम की दृष्टि भी स्वतः उस पर पड़ती है। हनुमान जी को प्रसन्न करने का अर्थ है राम कृपा का द्वार खोलना। यही कारण है कि कलयुग में हनुमान जी की उपासना को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इस कलयुग में, इस भागदौड़ भरे जीवन में, जब मनुष्य अपने भीतर की शांति खो चुका है, जब चारों ओर अनिश्चितता है, तब हनुमान जी का स्मरण एक दीपक की तरह है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। उनकी सिद्धि कोई दूर की वस्तु नहीं, वह आपके हृदय में ही है। बस भाव और श्रद्धा से उसे जागृत करने की आवश्यकता है।
जय श्री राम, जय हनुमान। यदि इस वीडियो ने आपके मन में कोई भाव जगाया हो, यदि हनुमान जी के इन उपायों ने आपको कुछ दिया हो, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां प्रतिदिन ऐसे ही शास्त्र सम्मत गहरे और प्रामाणिक ज्ञान का प्रकाश आप तक पहुंचाया जाता है। ये चैनल उनके लिए है जो केवल सुनना नहीं चाहते, बल्कि जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और जीवन में उतारना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और इस ज्ञान को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। जय हनुमान, जय श्री राम,